अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। तो कभी रोटी, कपड़ा और मकान, तो कभी नया पाकिस्तान, कभी मिसाके जमहूरियत, तो कभी वोट की इज्जत, और कभी एहतसाब का नारा, तो कभी इनकलाब का नकारा। सियासी बयानिए, खुशनुमा नारे, पुराने दावे और नए वादों के अहदनामे, हमारी सियासी और इंतखाबी तारीख का यही मंजरनामा रहा है। ना कोई पूछता है और ना ही कोई बताना पसंद करता है कि हजूर, पिछली बार आपने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे उनकी ताबीर का क्या हुआ? जो वादे किए थे वो इफाक क्यों ना हुए? आपके दावे बेरंग क्यों रह गए? और जो बयानियां घड़ के लाए थे अब की बार उसे कहां दफन करके आए हैं? अवाम बगैर पूछे आगे बढ़ जाते हैं और सियासतदान बगैर जवाब दिए अगली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। यूं ही सफर करते करते पौन सदी बीत चुकी है। ना सवाल हुआ ना जवाब मिला, लेकिन इस बार सवाल होगा और जरूर होगा, और डंके की चोट पर सवाल होगा। और सवाल यह है कि 4 साल बाद मुकदमात खत्म कराने की यकीन दहानी के साथ वतन वापस आने वाले मियां नवाज शरीफ इतने चुप क्यों हैं? ना वादा ना दावा, कोई उम्मीद है ना यकीन दहानी। मंशूर भी ताखीर की नजर हो चुका है। सवाल यह भी है कि फिलवक्त सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से मियां साहब भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे? इस खामोशी और बेरंगी का मतलब कहीं डील में कुछ ढील तो नहीं, या 3 बार का वजीर आजम मौजूदा सख्त हालात में कुछ मायूस और कुछ नाउमीद है? तो प्रोग्राम के आगाज में मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपको देख के वैसे लग रहा है कि शायद कुछ इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन असल में वो माहौल तो नहीं बन पा रहा। सो आपको लगता है कि वाकई सर्दी की वजह से नहीं है, या फिर नून लीग के लिए जरा मुश्किलात हो रही हैं टू गैदर द पीपल अराउंड? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो ये है कि नून लीग के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, आसानी है। लोगों को पता है कि नून लीग जो है उसने हमेशा जो है डिलीवर किया है, हमेशा नून लीग ने लोगों की खिदमत की है। बाकी ये है कि सर्दी की वजह से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि इलेक्शन की एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है। और दूसरा ये है कि इस वक्त जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में फिरते हैं तो एज सच जो देखा जाए तो मुकाबले पे जो हमारे जमातें हैं उनकी कोई कंपेन इस वक्त हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से भी आपको इलेक्शन एक्टिविटी थोड़ी कम लगती है। जब तक सारी जमातें अपनी अपनी कंपेन प्रॉपरली ना कर रही हों तो फिर ज़रा गहमा गहमी ज़्यादा हो जाती है, लोग भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा नून लीग का वोटर है वो अपनी जगह पूरी तरह से इंटैक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। अगर मुकाबले पे दूसरी जमातें भी अपना उसी तरह वर्किंग शुरू कर दें तो शायद आपको गहमा गहमी फिर उसमें हलकों में ज़्यादा नज़र आए। मगर वैसे भी मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लाहौर शहर का, कि लाहौर के लोग जो हैं वो नॉर्मली ज़्यादा इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट उनकी जो होती है वो आखिरी जो 2 वीक्स रह जाते हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लाहौर के लोग। और अब जैसा कि तकरीबन लास्ट 2 वीक्स स्टार्ट होने वाले हैं तो आप ये देखेंगे कि अगले आपको 3-4 दिन में या ये जो नेक्स्ट कमिंग वीक है उसमें फिर लोग अपने कारोबार भी छोड़ देंगे, अपने काम भी छोड़ देंगे, अपनी सारी चीज़ छोड़ के जो जिस पार्टी के साथ मुंसलिक है तो लोग फिर खुद अपनी पार्टियों के लिए बहुत तेज़ी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मुश्तबा साहब, ये पहला मौका है सर, ये पहला मौका है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि 18 रोज इलेक्शन में रह गए हैं लेकिन नून लीग अपना मंशूर अब तक नहीं दे पाई। शायद वो गालिबन इरफान साहब आपका मंशूर लिख रहे हैं, लेकिन मंशूर के बगैर ही आप लोग कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी भी। देखें, मंशूर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट है और हमारी क़यादत जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे सीनियर्स हैं, जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए वो बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ उस पर वर्किंग हो रही है। और हमारी मंशूर कमेटी जो है वो पिछले तकरीबन 2 माह से 1.5 से 2 माह हो गए हैं जिसमें हमारे सीनियर्स बैठ के उस पर सारी वर्किंग करके कि हम ऐसा कुछ मंशूर लाना चाहते हैं, अवाम के सामने हमारी क़यादत पेश करना चाहती है कि जिस तरह हमेशा जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अवाम से जो भी वादा किया है उसे हमेशा पूरा किया है। उन्होंने उस जो है इमरान नियाज़ी की तरह ये नहीं कि झूठे वादे करो, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाएं, और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाते हुए बात करूं
तो 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक़्त इस मुल्क में 16-16 घंटे इस लाहौर शहर में लोड शेडिंग होती थी। उन्होंने वादा किया था कि मैं इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरों को ख़त्म करूँगा। उस वक़्त रोज़ाना यहाँ पे धमाके होते थे, दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लोगों से ये वादा किया था कि वो इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल, कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ मुश्तबा साहब, बेशक ऐसा ही हुआ है। और लेकिन अब सवाल ये कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ये मियां साहब को भी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला से शुरू होने वाली और वही तमाम गिले शिकवे किए। मरीम नवाज साहिबा ने भी वही किया। शहबाज शरीफ साहब नजर ही नहीं आ रहे आपके जलसों के अंदर, इसकी कोई खास वजह है? वो भी नजर आएंगे। और जहां तक आपने बात की कि क्यों निकाला, तो वो क्यों जो निकाला गया था वो तो अब अदालतों से भी तमाम मामलात जो हैं चीज़ें सामने आ गई कि उस वक़्त के जो बुग़्ज़ से भरे हुए जज और जर्नैल थे, किस तरह उन्होंने हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ वो केसेस बनाए। और वो जो झूठे केसेस थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे केसेस जब प्रॉपरली उन पे जो है कोर्ट्स में जब लाए गए तो वो केसेस कहीं नज़र नहीं आए। तब तो हमारा केस ही नहीं लगता था, कई दिन केसेस जो है वो सुने नहीं जाते थे, हमारे लोगों को जेलों में रखा जाता था। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल फील्ड में हैं, नवाज शरीफ साहब भी उन्होंने भी जलसे शुरू कर दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं अब लाहौर में वो अपना 23 से यानी परसों एक रैली है वो उससे अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जलसों पे जो है शहबाज शरीफ साहब भी आपको नज़र आएंगे, मरियम बीबी भी आपको नज़र आएंगी, इसी तरह हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं। हमारी तो पार्टी में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास लीडर्स जो हैं हमारे, उनको लोग सुनते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये चारों लोग आपको अगले चंद दिनों में जैसे ही आपको लगेगा कि गेयर अप हो चुकी है पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन, तो आपको पूरे पाकिस्तान में वो अभी आपको तो उसका इंतजार है गेयर अप होने का। लेकिन बिलावल साहब ने तो ये काफी देर से कमर कसी हुई है। आज लाहौर के अंदर भी उन्होंने अच्छा खासा जलसा एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने कर लिया है। इवन आप ही की जमात का इस्तारा था खलाई मखलूक, अब वो आप ही का इस्तारा आप पर ही आजमा रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा और आज भी कहा कि खलाई मखलूक की मदद से आप लोग आने वाले हैं और वो अवाम की ताकत से आएंगे। देखिए, बिलावल साहब जो हैं वो जाहिर है उन्होंने कोई एज अ अपोजिशन कोई बात तो करनी है। सबको ये पता है कि इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक नहीं है। पंजाब कल भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। पिछली दफ़ा भी आरटीएस को ख़राब करके इलेक्शन में रिगिंग करके तहरीक लब्बैक को ऊपर ला के और फिर हमारी सीटें जिस तरह हमसे छीनी गई और वो धांधली की गई। नहीं तो पिछली दफ़ा भी हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी इमरान नियाज़ी साहब जो हैं वो इलेक्शन लूज़ कर गए थे पिछली दफ़ा का भी, और उनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली थी। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को पता है किसने डिलीवर किया है, किसने काम किया है। और बिलावल साहब जो बड़ी बढ़ के बातें कर रहे हैं, वो लाड़काना में पिछले 50 साल से मैं कहूँगा कि उन लोगों को उनके पास लाड़काना की हुकूमत है, उनको वो अपना लाड़काना तो ठीक कर नहीं सके। कराची के जो हालात हैं, कराची में अगर काम किया तो हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने ही कराची को बेहतर किए, हालात इनसे नहीं किए गए। तो ये जो है इनकी बातें हैं और डिलीवर तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने आज तक। मुस्तफा साहब, पार्टी का जो बड़ा ही दरीना कारकुन है आपका, वो कारकुन खुश नहीं है। सीट एडजस्टमेंट की वजह से, टिकटों की इख्तलाफात की वजह से काफ़ी मसाइल रहे नून लीग को। मेहताब अब्बासी साहब को कल फारिग कर दिया गया, आयशा रजब का भी ऐसा ही मामला है। इस पूरे सिनेरियो से किस तरह नून लीग जो है वो निकलेगी? क्या एक ये भी वजह है कि मियाँ साहब खुलकर सामने नहीं आ रहे? मियाँ साहब तो पूरी तरह से खुल के सामने हैं और बिल्कुल आपको जो है मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा हूँ कि लीडरशिप ने तो जो है बड़ी जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, रैलीज़ होती हैं, जो बड़े जलसे होते हैं, उसमें लीडरशिप ने जो है जाना होता है और लोगों से एड्रेस करना होता है। तो ये सारा कुछ आपको नज़र आएगा अगले, मेरे ख्याल है 2-4 दिन की बात है, बड़ी तेज़ी से सारा कुछ नज़र आएगा। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि
जिन लोगों को पार्टी एडजस्ट नहीं कर सकी, ये जाहिर है लीडरशिप के फैसले हैं, उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ पार्टी का। तो लीडरशिप जब भी अगर कभी ऐसे होता है, अगर किसी कारकुन को या किसी पार्टी के किसी लीडर को या किसी को अगर किसी जगह पे एडजस्टमेंट नहीं मिलती, तो हमारी पार्टी में हमेशा ये है कि वो लीडरशिप उनको कहीं ना कहीं किसी और जगह ज़रूर एडजस्टमेंट करती है जब मौका आता है। तो आप समझते हैं कि नून लीग के पास मजलूमियत और गिले शिकवे और उसके बयानिए के अलावा अब कोई ठोस ऐसा एजेंडा मौजूद है जो वो आवाम के सामने अब रखेगी? आप इंशाअल्लाह ताला हमारा मंशूर देखिएगा जो अगले 2-4 दिन में ही आपके सामने आ जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के पास कल भी एक बहुत मजबूत बयानिया था और आज भी एक बहुत मजबूत बयानिया है, और मुस्लिम लीग जो है इंशाअल्लाह ताला अपने उस बयानिए पे इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा शाहजहां रहमान साहब हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कि बड़ी अर्करेजी से इरफान सिद्दीकी साहब नून लीग का मंशूर तैयार कर रहे हैं। देखते हैं जो वो इतनी मेहनत से मंशूर तैयार कर रहे हैं वो कब तक सामने आएगा, आया इंतखाबात से पहले आएगा भी कि नहीं आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब बहुत जरूरी है कि उस पार्टी का मौकिफ लिया जाए जो शिकवा यही करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और सोशल मीडिया कैंपेन से ही अपना गुजारा कर रही है। मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आपके वक्त का। कुछ अरसा मंजरे आम से आप नहीं मौजूद थी, सियासत में उस तरह एक्टिव नहीं थी, अब वाकई आप पीटीआई के साथ दोबारा से इंटैक्ट हो गई हैं और अमली सियासत में वापस आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं आप कॉन्टेस्ट कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा जी। बिल्कुल मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही एक्टिव हूँ, और बाकी जो सारी बैकग्राउंड स्टोरी है मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है जो हालात थे। और मैंने अपनी पार्टी की आदत के कहने पे ही अपने पेपर सबमिट कराए थे, लेकिन चूंकि मेरे लीडर आपको पता है वो जेल में हैं और पीछे टिकट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें इन्होंने हमारे हल्के की जो टिकट थी किसी और को दे दी, तो मैंने पेपर विदड्रॉ कर लिए। बट नेक्स्ट डे आई केम टू नो कि अभी तो टिकट्स का रिव्यू होना है, बट उस वक्त तक मैं पेपर विदड्रॉ कर चुकी थी। तो कोई खास वजह जो कि आपको कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि आप उन हलकों में से थी बानी तहरीक इंसाफ के जो बड़े क्लोज थे पंजाब के अंदर और मुशावरती सिलसिले में भी आप बड़ा एक्टिव रहती थी, तो फिर क्या वजह बनी कि ऐसी इग्नोरेंस दिखाई गई आपके मामले में? देखें इकरा, मैं यही कह सकती हूँ कि मैं पहले तो अपने चेयरमैन इमरान बानिए पीटीआई इमरान खान साहब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे और जमशेद की जो हमारी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ थी, जो हमारी खिदमात थी, उसको वैल्यू किया, और उन्होंने स्पेशली जेल से ये हदायत जारी की कि मैं किसी और को नहीं ले रहा बट मैं इन दोनों को लूँगा, और मुझे कन्वे भी हुआ। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये किस लेवल पे ये चीज़ें चेंज हुई मैं उस अब डिटेल में नहीं जाना चाहती, मेरी अपनी पार्टी का चूंकि मामला है। बट जिनको भी मिला आई एम विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारी जो सेक्रीफाइसेस थी वो एक टिकट के मरहूने मिन्नत नहीं है। मेरी लॉयल्टी मेरे चेयरमैन के साथ इस वजह से है कि उन्होंने हमेशा हमारी जो जितनी भी कैपेसिटी में हमने पार्टी के लिए जो काम किया, मुश्किल वक्त में मुश्किल हालात में भी जुड़े रहे, तो उस चीज़ की उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दे दी कि ही कंसिडर्ड अस। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज आवर लक, नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे, जब चेयरमैन साहब खुद भी अल्लाह करे इंशाल्लाह आज़ाद होंगे, तो उनके साथ मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगी। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, ये आपकी ठीक है बात के जब पंजाब की हमने असम्बलीज डिसॉल्व की तो हम डिसीजन मेकिंग में थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमसे टिकट्स एलोकेशन में भी हमारी मुशावरत ली हमारे चेयरमैन ने, ये उनका हमारे ऊपर एतबार है, ट्रस्ट है। और दूसरी जहां तक रहेगी बात है कि बाकी आप तो चूंकि मीडिया की आप एक तरह से, चूंकि मेरी भी जिम्मेदारी मीडिया से रिलेटेड थी, तो हम तो एक बरादरी, आप सब लोग समझते हैं कि खान साहब की नज़र में मेरी फैमिली की क्या रिस्पेक्ट है, वो किस तरह से हमें वैल्यू देते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन तमाम जो भी सिचुएशंस हुई अप्स एंड डाउन्स, उसमें उनके दिल में हमारी कदर उतनी ही है। यही वजह है कि आज टिकट ना मिलने के बावजूद मेरी अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी, मेरी कमिटमेंट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो कम नहीं हुई।
अच्छा मुसरत, तो अब मुझे ये बताइएगा, ओवरऑल अब चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा हैं और अब पार्टी को जो भी फैसला उसे लीड कर रही हैं, जिस मौजूदा बयानिए के साथ अब जितने भी आपके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में अब लड़ रहे हैं, आपको लगता है उस बयानिए के साथ बल्ले के निशान के बगैर दे वुड बी एबल टू गेन द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक अगेन? देखें, पब्लिक का ट्रस्ट किसी सिंबल की वजह से हमारे साथ नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर हमें बल्ला हमसे छीना गया तो पब्लिक का ट्रस्ट हमारे से कम हो जाए। वो जो पब्लिक ट्रस्ट है वो चेयरमैन साहब के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है, और पार्टी की जो खिदमात है, पार्टी का जो नजरिया है, पार्टी की जो सोच है उसके साथ है। और जो पार्टी ने जो जिस लेवल की कुर्बानी दी, जिस लेवल की सेक्रीफाइसेस दी, और वो अपने जो जमहूरी सोच थी उसके साथ खड़े रहे, कौम उस चीज के साथ खड़ी है, कौम जमहूरियत के साथ खड़ी है। तो बल्कि आपने देखा इकरा के बल्ला जाने के बाद बड़ी एंटरटेनिंग हो गई है हमारी कैंपेन, और जिस तरह से सोशल मीडिया को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, और हमारे वॉलंटियर वॉरियर्स और जो डिजिटल की दुनिया है उसमें तो आज बैंगन भी इतना अट्रैक्टिव हो गया हुआ है। और आज आप देखो कि भले हमें ये गदा गाड़ी दें, जूता दें, लोगों ने वोट सोच को देना है, लोगों ने वोट बेहतर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल को देना है। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बेहतर होता कि थोड़ा सा जी अब ये ग्रेस का मुजाहरा किया जाता, और एक इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कम से कम इतनी स्पेस दी जाती टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनसे उनका सिंबल छीनने में। जिन्होंने ये फैसले किए हैं, मैं इस चीज का फैसला मीडिया पे, अवाम पे छोड़ती हूं कि उनकी इज्जत और कद काट में अगर इजाफा हुआ है या उनके इस फैसले को कोई इंसाफ में मबनी कह रहा है तो फिर तो उन्होंने कौम की खिदमत की है। और अगर पूरी कौम सरापा एहतजाज है तो वो खुद डिसाइड करें। बिल्कुल, आप इस बात से तो एग्री करेंगी कि जाहिर बात है इंतखाबात हैं तो अवाम का बेसिक मकसद तो ये होता है कि वो पार्टी के मंशूर को या फिर प्रीवियस जो कंट्रीब्यूशंस हैं तरक्की के लिए, या जो काम है तरक्कियाती, या जो भी उनके लिए फलाई काम है उसको देखें। आप क्या समझती हैं, नौजवान आपका टारगेट थे, उनके लिए ऐसा कौन सा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है? क्योंकि अभी जो बयानिया तहरीक इंसाफ का है वो तो ये है कि मुझे बंद रखा हुआ है और बल्ला भी नहीं रहा। एक जानिब वो पार्टी है जो कि अब तक मुझे क्यों निकाला की बयानिए के साथ चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक मंशूर के तहत फिलहाल अवाम में जा भी रही है। बिलावल साहब, आपको लगता है कि वोटर्स गैदर कर पाएंगे आप इस बयानिए के तहत? इकरा, बयानियों पे वोट नहीं लिए जाते। बयानिए की इंपॉर्टेंस जरूर उस वक्त होती है जब उस बयानिए के साथ अवाम अपने आप को अटैच कर ले, रिलेट कर ले, या उन्हें वो हकीकत लगे या समझ आ जाए। ठीक है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, दूसरी जो हमारी जो ऐसी जमात जो चाहती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर बने, या उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो तो खैर बन चुके हैं, सिर्फ ओथ लेना बाकी है, तो उन्होंने तो अभी तक अपना मंशूर बताया भी नहीं। जहां तक हमारी बात है, हम ये बात कर रहे हैं कि ये वो मारूजी हालात है जिनका हमें सामना है। ये हम कह नहीं रहे कि हम जेल में बंद नहीं है, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ डैम फैक्ट। अच्छा, बिलावल साहब जो है वो अपने जलसों में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद उम्मीदवारों का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनसाइड स्टोरीज ये भी हैं कि शायद वो इरादा रखते हैं कि इन्हीं आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला लें। तो तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, ये आज़ाद अरकान फिर जरदारी साहब के एक इशारे पर अगर वहां चले गए तो कुछ भी हो सकता है? इकरा, ये वो बदकिस्मत दौर है जिसमें हम जी रहे हैं कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो आईने पाकिस्तान में फ्लोर क्रॉसिंग जुर्म है, गुनाह है, उसको माशाल्लाह से हर पार्टी का तर्जुमान के मुंह से राल टपक रही है कि सारे कैंडिडेट्स तो चूंकि पीटीआई के हमायत याफ्ता जीतने हैं तो कोई कहता है ये मेरे हैं, कोई कहता है ये मेरे हैं। ये दिन भी हमने देखने थे। और अनदर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ जरदारी साहब जो उन्होंने सिंध हाउस से शुरू हुई और इस मुल्क की बदकिस्मती की तारीख रकम होना शुरू हुई। मैं ये कहना चाहती हूं कि हौसला रखें। आपको ये कहना क्यों पड़ रहा है दोनों जमातों को? सवाल तो ये होना चाहिए इकरा कि पीपल्स पार्टी ने तो कंसेक्टिव 10 ईयर्स सिंध में मिले, पता नहीं भुट्टो साहब को भी 50 साल हो गए हैं जिनके नाम पे ये वोट ले रहे हैं, दूसरी 35 साल हुकूमत करती रही है। तो ये अपने अपने माशाल्लाह मेजोरिटी तो इन्होंने लेनी है ना, आवाम इनकी पसंदीदा जमाते हैं दोनों, तो इनको हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर क्यों नजर है? दूसरी बात ये इकरा, एक टेक्निकल पॉइंट है, हमारी पार्टी आज भी रजिस्टर्ड है पीटीआई का सिंबल गया, पीटीआई तो उधर की उधर है, राइट? सो और इंशाल्लाह जब हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे हमारा सिंबल भी आ जाएगा। तो ये उम्मीदवार पीटीआई के ही तस्वुर किए जाने हैं आयन के अंदर,
राइट। सो मैं ये कहना चाहती हूं कि भाई हमने तो ये नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी के लोग तोड़ लेके हुकूमत बनाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं हमें जो अवाम मैंडेट दे, अगर हमारा ऑपोजिशन का मैंडेट हो तो हम हेल्दी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करेंगे। बिल्कुल सही ये है। वाहिद अच्छा, दो जमातें हैं। ये बताइएगा। एक और बीच में से एक सेकंड इकरा, एक मौसमी मेंढक, मैं तो हैरान होती हूं, एक नई कल पार्टी बनी है, उनका तर्जुमान कहता है कि ये सारे हमारे लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बैठे हैं क्योंकि ना हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय हमें इकट्ठा करके बना दिया गया, तो इनके सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आने। एक मैं और बात बताऊं, होना ये है कि हमारे कारकुनान, हमारे जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, सबको अपनी आखिरत प्यारी है, क्योंकि पीटीआई को जिसने भी जो छोड़ा है, फिर उसके साथ आवाम ने जो उसका हाल किया है, वो आपने देखा वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहा, कैंपेन करने के। आज राजा रियाज की एग्जांपल है आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो होना ये है कि हमारे लोग हमारे साथ ही होंगे। एक सेकंड इकरा, लेकिन तीनों जमातें दस्तों गिरेबां होंगी। कोई एक आध बंदा अगर इनको खरीदने में कामयाब हो गया कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो एक दूसरे के गिरेबां नोचेंगे। यू नेवर नो, के वास्ते आप की कुछ कोई कह नहीं इज्जत खुद सकती कर लें। आजाद उम्मीदवारों के लिए, बिकॉज हमने ऐसी सियासत के अंदर बाजियां पलटते हुए देखी हैं, और आप जानती हैं कि जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब आप ही के पार्टी का जहांगीर तरीन साहब हिस्सा थे, और उनका काम ही यही था आजाद अरकान को लेकर आना अपने जहाज के ऊपर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझती नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस खासा ज्यादा है? इकरा वो एक होता है कि इंडिपेंडेंट हो जिसको किसी पार्टी की हमायत ना हो। इकरा, यहाँ पे जिनको ये इंडिपेंडेंट कह रहे हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स है। प्लीज इस डिफरेंस को समझो। जो एक आजाद उम्मीदवार होता है, मसलन किसी ने अगर पीएमएलएन से का वोट बैंक लिया है तो वो फिर पीएमएलएन का ही है, वो पीपल्स पार्टी का ही है। इसी तरह पीटीआई का वोट बैंक पीटीआई का है। दिस इज इससे बड़ी अब्यूज नहीं हो सकती अवामी मैंडेट की। सो ये कर कौन रहे हैं? हम ब्लेम हमेशा करते हैं, कभी कोई एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ता है, कभी कुछ। ये सारी जमहूरी जमातें अब्यूज कर रही हैं अवाम के मैंडेट को कि भाई वो आजाद किधर से हो गए, वो तो पीटीआई की हमायत से वोट ले रहे हैं ना। अब मुझे बताएं आप, क्या आप इस चीज को जस्टिफाइंग समझती हैं? बल्कि इकरा, आप जैसे जो समझदार, पढ़े लिखे, बैलेंस्ड एंकर्स हैं, उनको ये दूसरी जमातों से जब वो इस तरह की मंडी की बात करें, आपको पूछना चाहिए, हाउ कैन यू इंसल्ट द अवामी मैंडेट, हाउ कैन यू डू दिस? बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे, ऐसा कोई टोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या ग्रुप है जो आपको और आपके जमशेद चीमा साहब को अभी भी ऐसी खबरें आती हैं, डिसोन करता है कि दे आर नॉट द आवर पार्टी मेंबर्स, सख्त नापसंद भी आपको करता है? आप उसका नाम बता दें वो कौन है, तो मैं फिर उनको मैं ऐसे जेनेरिक गुफ्तगू क्यों करूं? देखिए, हर पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, ये एक नेचुरल सी बात है। जब मैं इतने करीब थी चेयरमैन साहब के, आई वाज द ओनली जो स्पोक्स पर्सन एंड पे, जब आखिरी टाइम था जिसको उन्होंने डेजिग्नेट किया था अपनी मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड तर्जुमान। उसके बाद मुझे और मेरे मियाँ दोनों को मिनिस्ट्रीज मिली, और कोई कपल नहीं है। चीमा साहब फेडरल मिनिस्टर थे, मुझे आखिरी टाइम पे जब हमारी गवर्नमेंट थी मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिली, और हमें जो रिस्पेक्ट और ग्रेस के साथ जिस तरह से हमने तो पूरी ईमानदारी से एज ए वर्कर निभाया, तो जेलसीज तो होती है, ये एक नेचुरल बात है। कुछ लोग इनसिक्योर भी हो रहे हैं, तो मेरा उनको मैसेज है कि होने की जरूरत नहीं है। मैं कारकुन हूं, मैं हर हालात में खुश रहने वाला इंसान हूं, लेकिन ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर किसी ने ऐसी बात की है तो वो यू शुड टेल मी, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, या मैं पार्टी की आदत से बात कर लूंगी। बिल्कुल सही। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आपकी क़यादत जो है वो कितना एक्टिवली इंतखाबात में भी नजर आएगी, लेकिन यू आर हेयर टू डिफेंड योर पार्टी, दैट्स क्रेडिबल। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आप। और अब देखते यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्सटेंसिव कैंपेन के साथ किस तरह इलेक्शंस में परफॉर्म कर पाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मुल्क की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, सईद काजी साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो बताइएगा ये जो इलेक्शन माहौल बन रहा है, इस माहौल के हवाले से स्पेसिफिकली आप क्या तज्ज़िया करेंगे? देखिए, मैंने बहुत से इलेक्शन मेरे तजर्बे में रहे हैं और एक तवील अरसे से मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा मुर्दा सा माहौल लग रहा है। कोई इसमें हमें वो नहीं लग रही जो एक एंथुजियाज्म होता है, या एक बड़े लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के क्योंकि एक बड़ी ख़ास किस्म की सिचुएशन है। एक जमात जो है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, और जो जमात नज़र आनी चाहिए वो भी नज़र नहीं आ रही।
तो वो भी उन्हें कुछ लगता है कुछ अजीब सा ये इलेक्शन है भी और नहीं भी, मगर होगा। बताया गया था ये पत्थर पर लकीर है, तो ये अब ये पत्थर पर लकीर जो है वो तो है, लेकिन जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक एक लिहाज से वन साइडेड अफेयर हो गया। बिल्कुल कानूनी तौर पर ही ये सज़ा हुई होगी उनको, आई डोंट नो। वैसे तो एवरी डिसीजन इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस, जो फैसला काजी फाइज़ साहब ने किया, लेकिन उसका जो बराह रास्त एक असर हुआ वो ये कि एक पार्टी तो निकल गई, तो अब दूसरी पार्टी जो है वो निकल नहीं पा रही। अभी जलसा उन्होंने किया खानेवाल का, उन्होंने वो कर दिया, कैंसिल कर दिया, और अवाम का भी बड़ा ल्यूक वार्म सा रिस्पांस लगता है जो जिस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है और जो खुद कहती रही है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम सीधे इक़्तिदार के ऐवानों में जाएंगे, तो वो खुद भी कुछ बुझे से लगते हैं। तो अच्छा साहब, ये जो बात आपने सर की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आई इंटरैक्ट विद द यूथ अलॉट। मैं अक्सर उनके साथ इंटरैक्ट करती हूँ पढ़ाने की सूरत में। मेरा कंसर्न सर ये है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप वोट डालेंगे, तो द आंसर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मुझे तो ज़्यादा मसला ये लग रहा है कि हमारा कोई टर्नओवर भी निकलेगा वोटिंग का कि नहीं निकलेगा। मेरी ये इतला है कि जो लोग सर्वेज में कह रहे हैं जी कि हम नहीं डालेंगे, मुझे लगता है वो भी डालेंगे। अच्छा। लेकिन वो कमिट नहीं कर रहे स्क्रीन पे। एक ऐसी फिजा है बना दी है इस निगरान हुकूमत ने कि अब वो कहते हैं जी नहीं, क्योंकि मैंने एक साहब जो बहुत मैं नाम नहीं लेता उनकी इजाज़त के बगैर, जिनके सर्वे बड़े पॉपुलर हुए और वो सर्वों के हवाले से बड़े पॉपुलर हुए, तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा यार ये जो लोग कहते हैं कि जो एब्सटेंशन का बड़ा रेट लगता है, तो एब्सटेन करेंगे लोग, कहते हैं नहीं, आप समझ जाएं वो जो एब्सटेन कर रहे हैं दे डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हाँ, लेकिन वो वोट डालेंगे, और जिसको डालेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये बिलावल ने खलाई मखलूक का एक इस्तिआरा निकाल लिया है जो मियां साहब के लिए भी कल वो इस्तेमाल किया। आज भी उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कह दी। वो कहते हैं कि जिस बयानिए के साथ मियां साहब चल रहे हैं, तो बेहतर है कि पीटीआई अरकान का मैं साथ देना चाहूँगा कि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं। नज़र ये आता है कि शायद वो जो आज़ाद अरकान की खबरें हैं उनको मिलाकर बिलावल इस इंतखाबात के बाद आइदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन या फिर एक हुकूमत की सूरत में सामने आ सकते हैं। मेरे ख्याल में जरदारी साहब भी इसी पे नज़र रखे हुए हैं कि जी जो आज़ाद आएंगे उनको हमने कैसे मैनेज करना है। लेकिन ये जो खलाई मखलूक कहते हैं ना, जिस वक्त तक ये ज़मीनी मखलूक ठीक नहीं होगी और जब तक ये कासे ले के खलाई मखलूक की तलाश में घूमती नहीं रहेगी, देखो ना, मैं ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, वो करने नहीं देते जी। ओ यार, तो आप नहीं करने देते तो तुम अपना दुकान पे बैठो, काम छोड़ दो ना, आप डिलीवर करो, लोग अवाम के लिए डिलीवर करो, अवाम के साथ अपने रिश्ते जोड़ो, तो हम देखेंगे कौन सी खलाई मखलूक तुम्हें कुछ कहती है। खुद तरस रहे होते हो कि खलाई मखलूक हमें अपने दस्तरखान पे बिठा ले कभी, तो मेहरबानी। तो ये इशू है। बाकी जो पीपल्स पार्टी ने अपनी विकेट छोड़ दी है, ये मेहनत कशों की विकेट थी, ये गरीबों की विकेट थी। इसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में सोशलिज्म का नारा लगाया था। इसका जो पहला मंशूर है, जो इन्होंने बिल्कुल ऊपर ताक पर रख दिया है, जिसे खोल के पढ़ते भी नहीं है, हम पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए ये सरमाए की विकेट पे चले गए। सरमाए की विकेट पे मियां नवाज शरीफ साहब से अच्छा कोई नहीं खेलता। जो सरमाए की विकेट पे उनके सामने आएगा, खास मियां साहब उसको चित कर देंगे। जो बानी पीटीआई हैं, लग रहा ऐसे रहा है कि वो स्टिल एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस जो उन्हें हमेशा से रहा भी, और बिकॉज वो एक पब्लिक गैदर कर लेते हैं। उन्होंने कल भी कहा कि मुझे 2 दिन जेल से बाहर आने दें और मैं आपको ऐसा जलसा करके दिखाऊंगा कि आपकी सोच से बाहर है। उनकी जो रविश है, उनकी जो ताज़ा बयानात हैं, चाहे वो इदारों के खिलाफ हों, चाहे वो कैमरे की तरफ इशारा करके हों, व्हाट्सएवर, आपको लगता है उनकी यही हठधर्मी जो है उन्हें नुकसान पहले भी पहुंचा इसी से और अब भी पहुंच रहा है? देखिए, बड़ा आयरानिकल क्वेश्चन है। खान उस जो भी आप कहें, जो इजाज़त पत्नी है, बानी पीटीआई कह लें, बात यह है कि उसकी जो पब्लिक फॉलोइंग है वो उसके इसी यानी जो कॉन्फ्लिक्ट उसने बनाई, जो उसने नो कहा, नो, ये देखो ना, यही उसका यानी एक डायलेमा भी है। उस नो की वजह से पूरी दुनिया उसके पीछे आई, क्योंकि बेसिकली जो मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि खान प्रोडक्ट है उन नलायकियों की, उन जराइम की जो पिछली पार्टियां इस मुल्क के अवाम के खिलाफ करती रही हैं। सर, नलायकियां तो उनकी अपनी पार्टी में भी तो थी ना। लेकिन देखो ना, वो 3.5 साल की नलायकियां थी ना, इधर 35-40 साल की नलायकियां थी। अगर हम तारीख को 1970 से शुरू कर लेते हैं,
जब पहली आपकी हर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, 77 तक तो ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत अवाम के मफाद में की, एजुकेशन को फ्री की, हेल्थ फ्री की। 1973 का उन्होंने जो बजट दिया उसमें 43% अवाम के लिए एलोकेट किया। उसके बाद 77 के बाद लूट मार शुरू हो जाती है, 77 के बाद प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लूट मार होती है, 100 से ज़्यादा ये फैक्ट्रियाँ बेचते हैं, वो बंद हो जाती हैं, वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाती हैं। इधर से बंदा अंदर असेंबली में साइकिल पे निकलता है, उधर से जो है वो V8 पे बाहर निकल रहा होता है। तो ये जो सारी वारदात हुई, इस वारदात में लोग तलाश कर रहे थे कि यार कोई मसाया है या नहीं। वो मसाया है या नहीं है, इस पर मेरी रिजर्वेशन है। इमरान खान मसीहा है, इस अवाम का बनेगा ताकत में आकर भी या नहीं, आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि ये जो बना है, ये रिएक्शन टू दीज टू पार्टीज बना है। और मैं बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लेता, एक मुस्लिम लीग नून के दोस्त बैठे हुए थे, लीडर उनके, एक पीपल्स पार्टी के बैठे थे एक शो से पहले। तो मुझे पीपल्स पार्टी वाले कहने लगे, यार काजी साहब आप ये तो जमातिया है, अपना क्या नाम है इमरान खान, तो आप तो अपना लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, तो इसकी मैं क्या सपोर्ट तो मैंने ना वोट डाला है ना डालूंगा। लेकिन ये, और मुस्लिम लीग नून के मेरे साथी ने ये माना, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि उन्होंने माना कि ये वाकई, मैं काजी साहब से एग्री करता हूं कि ये जो नालायकियां थी इन प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, जो फेलियर्स थे, ये 16 महीने यार देख लो जो उन्होंने 16 महीनों में आके किया, तो ये उसका। अच्छा एक और बात, 3.5 साल बाद इसे 1.5 साल मिलता तो ये शायद फारिग हो गए होते। माशाल्लाह ये 16 साल उन्हें नई सियासी जिंदगी इस तरह की दे गए हैं कि वो बस गुब्बारा फूटते, बल्ला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको लगता है? फर्क तो अभी अब खैर उनका बयानिया ये है कि जी अब तो फर्क तो पड़ा ना, 230 सीटें जो हैं वो नहीं ले पाएंगे अगर इलेक्शन होता है, तो वो जो रिजर्व सीटें होती हैं। लेकिन अब कल मेरे साथ मेरे को होस्ट खबर दे रहे थे एक जगह पे कि जी अब वो मुतालबा ये भी आ गया है बड़ों से कि जनाब अब आज़ादों से भी हमारी जान छुड़ाएं। ओ भाई की करिए, हम पूरी अगर टीम खाली कर दइए, एम्पायर ने भी घर भेज दो, तो गोल सामने रख दिए, क्या करें हम? अच्छा, मुस्लिम लीग नून से सर क्या आप बता रहे ना, खबर अब तो आ ही रही है आपको, सो व्हाट्स एक्चुअली गोइंग इनसाइड द नून लीग? शहबाज शरीफ साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन वैसे ना वो जलसों में मुतहरिक नजर आ रहे हैं, ना ही वो उंगली हिला हिला के कोई दावे कर रहे हैं। मियां साहब अलग परेशान है, कोई रिफ्ट है। मेहताब अब्बासी साहब को भी कल फारिग किया गया, कारकुनान पहले ही नाखुश हैं सीट एडजस्टमेंट के मामले पर। देखें सीधी सी बात है, दे आर कैशिंग इन ऑन समथिंग एल्स, और वो समथिंग एल्स कम से कम अवाम नहीं है। देखो ना, अवाम में तो जा नहीं रहे, उसके बाद जो जलसे हुए हैं वो आपके सामने हैं, लोग पीपल्स रिस्पांस आपके सामने है। एक उन्होंने आके जलसा किया, उसमें लाहौर में से कोई बंदा नहीं आया। बाद में खबरें ये भी आती रहीं कि जनाब लाहौर के लोगों को टिकट कहा गया कि हम नहीं देंगे क्योंकि ये लोगों को मोबिलाइज ही नहीं कर सके। उसके बाद जलालपुर जट्टन का आपने देखा, ये जो पिछले दिनों में आफसाबाद में जलसा हुआ वो आपने देखा, खानेवाल का जलसा जो है, तो वो बेसिकली कहीं किसी और रास्ते से आ रहे हैं और उस रास्ते में व्हीलिंग डीलिंग हो रही है, क्या मिलना है कि अच्छा मसला एक और भी है। अरे भाई कहा यह भी जा रहा है कि जनाब भी तो कुछ करो ना, सारा सी करना है। तो वो इस तरह की एक सिचुएशन बनी हुई है। और बाकी बात यह है कि देखो यार, इसमें तारीख में इंसानों के जो स्क्रिप्ट होते हैं ना, चाहे वो ताकत के कितने पिनिकल पे क्यों ना बैठे हों, कितने बुलंद क्यों ना बैठे हों, एक तारीख का अपना स्क्रिप्ट होता है। इनटेंजिबल फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। तारीख में कभी नेपोलियन का बनाया हुआ स्क्रिप्ट तो नहीं हुआ, सिकंदर आजम का भी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ। तो रावी तो वही लिखेगा ना सर, जो होगा, रावी तो वही लिखेगा, और जो होगा वो इस तरह नहीं होगा कि भाई अब हमने ये लिख दिया है तो ये इसी तरह जाएगा। बहुत ज्यादा मिसालें हैं तारीख में कि चीजें ऑफ द स्क्रिप्ट हो जाती हैं और स्क्रिप्ट दरा रह जाता है। कोई सिचुएशन हो सकती है ऑफ द स्क्रिप्ट होने की, कोई चांसेस लगते हैं? बिल्कुल, बहुत बेशुमार। उसकी वजह यह है कि मलबा बहुत ज्यादा है। देखो ना, मैं तुम्हें एक फिग्यूरेटिवली मिसाल देता हूँ, आप तो लिटरेचर की यानी बुनियादी तौर पे हो उस्ताद। अच्छा, तो उसमें यह है कि देखो 5 किलो दूध में 1 किलो पानी समा जाता है। 5 किलो पानी में 1 किलो दूध नहीं समाता। इसको तुम जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, वोट डालेंगे आप? यार देखो, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टियां 1989 और 90 के बाद से गायब हो गई हैं। पीपल्स पार्टी थी इनकलाबी पार्टी, वो इनकलाब को छोड़ के तो मतलब है कि
नज़रियात को छोड़ के तो मालियात की तरफ मतलब सारा रुख हो गया है। तो हम तो इस सियासी यतीम हैं बेसिकली। चलिए, आप सियासी यतीम है, लेकिन ये बताइए कि सियासी बेरोजगार कह लो, चलो। बिल्कुल 40% नौजवान वोटर्स का जो वोट बैंक है, जिसका क्लेम तहरीक इंसाफ भी करती रही है, वो मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है किस बयानिए की तलाश में है, या फिर किसी मुस्तहकम सोच की जानिब है, या कंफ्यूज्ड है? देखो, इसको इस तरह से ले लो, इसको इस तरह से देख लो कि जो एंगर थी ना, जो एंगर थी लोगों के अंदर और यूथ के अंदर, जो बानी पीटीआई है ना, वो रैलिंग पॉइंट बन गया उसका। उसने ना उसको उसका रुख गलत या सही तौर पर वो कर लिया है। मैं ऐसे ये समझता हूँ, बल्कि मैं यहाँ तक ये कहूँगा कि खान का बाज़ जो स्टेटस को की कुव्वतें, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि इसने एक बंद बांध दिया है, इसने वो होप्स पैदा किए हैं इनमें कि लोग रुके हुए हैं। जिस तरह जर्मी कॉर्बिन के बाद किसी ने इंग्लैंड में लिखा था ना कि जर्मी कॉर्बिन से ना डरें उससे जो जर्मी कॉर्बिन के बाद आएगा। तो मैं समझता हूँ बाकी बात आप समझ लें। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। तो सियासी हिजान है और बेयकीनी के गहरे साए, लेकिन अगर हालात की सख्ती का मुकाबला करना है तो आगे तो बढ़ना ही होगा। मायूसी और हिजान से निकलने के इस सफर में कौम की नई शुरुआत का पहला संगे मील 8 फरवरी है और यही निशाने मंजिल भी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।